नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम दोस्तों क्या पढ़ रहे थे, हम आयुष संबंधी चैप्टर पढ़ रहे थे गणित में, है ना। तो उसका आज हमारा तीसरा पार्ट है और ये शायद हमारा ये लास्ट पार्ट हो सकता है। वीडियो थोड़ा लंबी जा सकती है, आप धैर्यपूर्वक देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी जो भी वीडियो होगी वो आपके पास आती रहेगी। तो चलिए मस्ती के साथ पढ़ाएंगे आज, ट्रिक के साथ, ठीक है। और जहां भी ट्रिक की जरूरत होगी ट्रिक बताएंगे, और जहां भी बेसिक सा होगा वहां भी आपको बड़े आराम से धीरे धीरे प्यार से बताएंगे, यानी दिमाग से बताएंगे। इस प्रकार बताएंगे कि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप कि यहाँ समझ में नहीं आया, अगले दिन हम उसको आपको बता देंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जब मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था तो ये था, ऐसे करके आया था कुछ 69 करके, है ना। इसको मैंने 59 बोला था 2-3 बार, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, बोलने में गड़बड़ी हो जाती है। आंसर उसका सही था, है ना। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है ना, 30 तक हो गए थे पिछले लेक्चर में, और 31 से करेंगे। ये 31 लेक्चर जो 31 क्वेश्चन है जो दोस्तों, 31वां जो प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। 29वां जो 29वां प्रश्न कराया था हमने वही प्रश्न है ना। तो चलिए एक बार देख लेते हैं 31वें को दोबारा से। जो भी दोस्त आज हमारे नए आए हैं तो उन्हें भी देखने मिल जाएगा, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछली दोनों वीडियो आयु संबंध की देख सकते हैं। और भी आपको अगर वीडियो देखनी है, जैसे हमारी हिस्ट्री की वीडियो आती है, योद्धा ट्रिक आती है हमारी, ट्रिक के माध्यम से आप जीके कैसे याद करेंगे उसमें अच्छी तरीके से बताया गया है, और बहुत सारी ट्रिक उसमें बताई गई है, ठीक है। 140 के समथिंग ट्रिक उसमें बताई गई है, 72 वीडियो के समथिंग वो वहां पे हमने अपलोड कर दिया है। तो चलिए चलते हैं 31वें क्वेश्चन पर। तो क्या है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है, ठीक है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से, है ना। मान लो ये यहां पर आयु मेरी हो जाएगी, ठीक है, यहां हो जाएगी पुत्र की। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, मुझे दिखाई नहीं देता स्क्रीन वाला क्वेश्चन, इसीलिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में देख रहा हूं, ठीक है। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में से पढ़ पढ़ के आपको कराता रहूंगा, और आपके लिए क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आता रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। कितनी है दोस्तों? तिगुनी है। यानी अगर पुत्र की 1 है तो मेरी कितनी है? 3 है। ये आपका रेशियो है, ठीक है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु, कितने वर्ष पश्चात? 5 वर्ष पश्चात, है ना। 5 वर्ष पश्चात मतलब 5 वर्ष बाद, तो प्लस प्लस 5 कर लेंगे दोनों में, ठीक है। कितनी हो जाएगी? मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। मेरे पुत्र की आयु से, अगर मेरे पुत्र की आयु 1 है तो मेरी कितनी? 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी का मतलब होता है 5/2। और ये पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, ये 2 होता है, कहां चला जाता है? इधर चला जाता है ना। तो 2 कहां चला जाएगा? ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो कितना रेशियो हो गया? 5/2 हो गया, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं डीएम कंसेप्ट से, यानी डीएम मेथड से। कौन से? डीएम मेथड से। चलिए डीएम मेथड क्या है? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 2 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 1 में, 5 1 5 हो गया। 6 और 5 का हम क्या लेंगे? अंतर ले लेंगे। 6 और 5 का अंतर कितना होता है? 1 होता है। तो 1 रेशियो की जो वैल्यू होगी कितने के बराबर होगी? 2 का मल्टीप्लाई दोबारा से करेंगे किसमें? 5 में। 5 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 25 में। तो 2 का मल्टीप्लाई जब हम 5 में करेंगे 10 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 और 10 का जब हम रेशियो लेंगे, यानी अंतर निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रेशियो कितनी वैल्यू आई? 15 वर्ष। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई? 15 वर्ष। अब पूछा क्या है ये और देख लेते हैं। मेरी आयु क्या है? क्या पूछा है इसने? मेरी आयु क्या है? तो मेरी आयु निकाल लीजिए। कितना? 3 रेशियो आपको निकालना है। तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर 15 है, तो 3 रेशियो बराबर, यानी 3 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का मल्टीप्लाई इधर, 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45 वर्ष। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका होगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं 32वां क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेंगे। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु, किसके बाद? 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। तो पहले वाला लिख लेते हैं ना। किसके वाला लिखते हैं? पहले वाला। और क्या है ये? पिता और पुत्र हैं। क्या है?
एक पिता है और एक पुत्र है। वैसे तो कोई सा रेशियो पहले लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अंतर देख लेते हैं कितने का अंतर है इसमें, है ना। तो पहली वाला लिख लेते हैं पहले। तो 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। 5 वर्ष पहले कितना था? 7 गुना था। तो 5:7 है ना। अगर ये 1 है तो पिता कितना? 7 का हो जाएगा, है ना। 7 गुना था, ठीक है। अब बाद वाला लिख लेते हैं। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। कितनी होगी? ये देखो, ये क्या है आपका पहला वाला क्या? 5 वर्ष पहले। ये 5 वर्ष पहले वाला लिखा है हमने, 5 वर्ष पहले वाला रेशियो लिखा है। और दोबारा जो लिख रहे हैं हम कितना? 5 वर्ष बाद। तो अब यहां पे सुनिए थोड़ा सा। 5 वर्ष पहले से वर्तमान में आएगा। पहले 5 वर्ष हो गया, फिर 5 वर्ष बाद में हो जाना है, तो कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। कितने का अंतर हो गया? 10 वर्ष, है ना। +10 का अंतर हो गया, ठीक है। अब क्या है ये? 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी। कितनी? तिगुनी। तो एक रेशियो कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। ये कब का है? 5 वर्ष बाद का है ये, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड में इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 1 7 7 हो गया, और इसका 3 का इसमें करेंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 7 और 4 का अगर हम अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 3 का अगर हम अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 4 की अगर वैल्यू देखें हम तो कितनी आएगी? देखो, 1 का मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगा, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा? 10 में हो जाएगा। 10 या 30 और 1 ढाई 10, ठीक है। 30 और 10 का अगर हम अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 20 वर्ष, ठीक है। यहां से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई? एक रेशियो का मान कितना आया? 5 वर्ष। अब क्या निकालना है हमें? अब निकालना है पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिता की वर्तमान आयु निकालनी है। तो पिता की पहले वर्तमान आयु तो हमारे पास है नहीं है रेशियो वर्तमान का, तो 5 वर्ष पहले का ले लेते हैं। तो 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 7 का मल्टीप्लाई इधर, 7 का इधर, तो कितना हो जाएगा? 35 वर्ष, ठीक है। अब हमें कब की निकालनी है? वर्तमान निकालनी है। यानी ये जो उम्र निकली है 35 वर्ष, ये 5 वर्ष पहले की निकली है। अब हमें वर्तमान की चाहिए, तो वर्तमान की चाहिए तो क्या हो जाएगा? इसमें 5 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। कितना हो गया दोस्तों? ये 40 वर्ष हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा। आंसर देखते चला करें इसमें। 40 वर्ष, ऑप्शन बी सही है आपका, ठीक है। चलते हैं इस बार 32 क्वेश्चन आपका कंप्लीट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वैसे स्क्रीनशॉट सही रहेगा आपके लिए, और आप इसको जो है फोल्डर बना करके एक रख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। कमेंट करके अपनी राय जरूर दिया करें कि लेक्चर आपको कैसा लगता है, ठीक है। और इसे शेयर कर देना जरूर अपने किसी भी दोस्त के पास। जिस प्रकार आप जुड़े हैं हमसे, उसी प्रकार अपने दोस्त को भी जोड़ें। सब्सक्राइबर हमारे बहुत ही कम है, इसीलिए आपसे ये है कि सब्सक्राइब कर देना और उसे शेयर कर देना। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। तो पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व, 33 की बात कर लेते हैं। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। तो ये पिता है, ये पुत्र है, ठीक है। कितनी है? तिगुनी है। तो अगर पुत्र की 1 है तो पिता की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कब की बात है ये? 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व की बात है। 10 वर्ष पूर्व का रेशियो है ये, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे ये? अब कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष पहले है यानी 10 वर्ष पूर्व है। वर्तमान आएंगे पहले 10 वर्ष, फिर बाद में जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 20 का अंतर हो जाएगा। कितने का? 20 का, ठीक है। कितना ही हो रही है? तिगुनी हो रही है। कितनी हो रही है? दोगुनी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। कितनी होगी? दोगुनी होगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, इसे करते हैं। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे, 2 का गुणा कितने में करेंगे? 1 में करेंगे, तो अंतर कितने का आएगा? 3 1 3, 2 1 2। 2 और 3 का अगर हम अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 और 3 का अगर अंतर लेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे, ये देखेंगे इसमें कितना है। 20 में करेंगे तो 20, और ये 20 दूनी 40, ठीक है। अगर हम इनका अंतर लेते हैं, किसका? 20 का और 40 का अगर हम अंतर लेते हैं तो कितना आएगा? 20 आएगा, ठीक है। 20 वर्ष। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 20 वर्ष। अब क्या करना है हमें? किसकी उम्र पूछी है? तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, यानी दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है हमें। फिर दोनों की वर्तमान आयु निकालने के बाद अनुपात निकालना है, ठीक है। तो पुत्र की आयु कितनी है? 1 रेशियो बराबर 20 हो गया, ठीक है। अब 3 रेशियो बराबर निकाल लो। 3 रेशियो बराबर निकालेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई है, 3 का मल्टीप्लाई इधर, कितना हो जाएगा? 60 वर्ष, ठीक है। कितना हो गया?
60 वर्ष हो गया। अब आगे अगर हम बात करें तो अब क्या करना है हमें, ये तो निकला है, ये जो उम्र निकली है ये 10 वर्ष पहले की निकली है। कितनी निकली है? 10 वर्ष पहले की निकली। अब वर्तमान की निकालनी है, तो वर्तमान की बात करें तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, 10 10 जोड़ने पड़ेंगे। 10 10 इसमें जोड़ेंगे और 10 इसमें जोड़ेंगे, तो कितनी उम्र हो जाएगी? ये वर्तमान उम्र की अगर बात करें तो ये होगी आपकी 30 और ये कितनी हो जाएगी? 70। ठीक है, अब हमें 30 और 70 का रेशियो लेना है। क्या लेना है हमें? 30 और 70 का रेशियो। ठीक है, तो पहले पिता है तो पिता की उम्र लिख लेंगे कितनी? 70 रेशियो 30। अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 रेशियो 3। कितना हो जाएगा? 7 रेशियो 3। ठीक है, क्या उल्टा हो गया क्या? सात रेशियो 3, ये ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, चलिए ठीक है, ये आपका अनुपात हो गया, आंसर हो गया आपका। ठीक है, बी आंसर है। ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा बी आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। आज लगभग हम कंप्लीट कर देंगे, अगर आज जल्दी हो गया तो कर देंगे, देख लेंगे टाइम, है ना। चलिए बात करते हैं आगे 34वें क्वेश्चन पर। कितना? 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34 वहां पे ऊपर क्वेश्चन लग जाता है ना, ध्यान नहीं रहता कि ऊपर फिर दब जाएगा क्वेश्चन। चलिए, तो यार रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। कौन है? एक तो रेनू दीदी है और कौन है? मीनू और सोनू, 3 है ना। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु के योग से 5 गुना है। यानी रेनू है, मीनू है, एक एक अक्षर बना रहा हूं, इसका पहला पहला कैपिटल लेटर है ना, और कौन है? सोनू है। तीनों चचेरी बहनें। रेनू और मीनू की आय समान है। किसकी आय समान है? रेनू और मीनू की आय समान है। रेनू बराबर किसके है? मीनू के है। ठीक है, रेनू किसके बराबर है भाई? मीनू के बराबर है। चलिए, रेनू और मीनू की आय समान है। तीनों की आय का योग, तीनों की आय का योग यानी तीनों की आय का योग, तीनों को अगर हम जोड़ दिया है तो किसके बराबर है? तीनों की आय का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। किसकी आयु से? सोनू की आयु से, है ना। देखो ये एस है और ये 5 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। इसकी आयु, इसकी आयु, इसकी आयु कितने के बराबर है? 5 गुने के बराबर है। किसके? सोनू की आयु के 5 गुने के। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखिए हमें क्या करना है, देखो मीनू की जो आयु है किसके बराबर है? रेनू के बराबर है। तो मीनू की जगह पर हम रेनू रख सकते हैं, तो रख लीजिए R प्लस R। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन आराम से समझाऊंगा बड़े प्यार से। ठीक है, R, मीनू की जगह हमने R रख लिया और सोनू की जगह S। ठीक है, ये हो जाएगा 5 और S। अब देखिए अब क्या करना है, 2R हो जाएगा ये, यानी 2R प्लस S। देखो S है ना, S को उधर साइड में ले जाओ, राइट में ले जाएंगे तो माइनस का माइनस हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये 4S हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4S हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमें, R अपॉन S अगर हम कर लेंगे तो ये 4/2 हो जाएगा। अगर इसको अगर हम काटें तो कितना हो जाएगा? 2/1। तो कितना हो गया? ये 2:1 हो गया। किसमें? रेनू और सोनू। तो ये यहां पर अगर मैं बात करूं, इसको यहां से हटा लेते हैं, यहां लिख लेते हैं ना, रेनू बराबर मीनू, क्योंकि आधा क्वेश्चन इधर सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब अगर अनुपात की बात करें, एक रेनू दीदी है और एक सोनू दीदी है। ठीक है, अगर इनके अनुपात की बात करें तो कितना आ गया? 2:1 आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसे कहा है 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, तो 3 वर्ष पहले क्या कह रहा है? 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। ठीक है, कितने वर्ष पहले? 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले पहुंचा दिया, यानी माइनस माइनस कर दिया, तीनों में से 3 3। सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। सोनू की आयु से, अगर सोनू की 1 है तो इसकी कितनी? 3। इतना बात समझ में आया? अब क्या करना है? इनका रेशियो लेना है। ये वर्तमान का है और ये 3 वर्ष पहले का है। ठीक है, तो चलिए 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई किसमें? 1 में करेंगे। 1 दूनी 2 और 1 तिया 3। अगर इनका 3 का और 2 का अगर हम अंतर लेंगे तो कितना आएगा? ये 1 आएगा। ठीक है, आगे अगर बात करें तो 1 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई फिर हम किस में करेंगे? 3 में। तो 1 तिया 3 और 3 तिया 9।
यानी जब चिन्ह एक जैसे होते हैं ना तो हमेशा अंतर ही निकालेंगे। जब चिन्ह अलग अलग हो जाए ना, जैसे यहाँ प्लस यहाँ तो अवॉइड करते हैं। चिन्ह अगर एक जैसे होते हैं तो क्या करते हैं, इनका हम क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। 1 तिया 3 और 3 तिया 9, 9 और 3 का अगर हम अंतर लेंगे तो 6 वर्ष। कितना आ गया, 6 वर्ष। ठीक है, अब क्या करना है, यानी एक रेशियो, यानी सोनू की उम्र आ गई हमारे पास। सोनू की उम्र कितनी आ गई, 6 वर्ष आ गई। अब क्या करना है, इसने कहा है कि 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। तो ये जो निकली है उम्र 6 वर्ष, ये क्या है, वर्तमान। मैंने बताया था ये वाला रेशियो कौन सा निकला है, ये वाला रेशियो जहां पर जो निकला था ये क्या है, वर्तमान रेशियो निकला था हमारा। क्या निकला था, वर्तमान रेशियो निकला था। ये 3 वर्ष पहले का था। तो वर्तमान उम्र हमारी कितनी आ गई, 6 वर्ष। 4 वर्ष बाद की पूछिए, किसकी, 4 वर्ष बाद की। तो 4 इसमें ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। ये आपका आंसर होता है। अगर ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन आप देख लेंगे, वैसे बी ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। काफी अच्छा क्वेश्चन था, दमदार भी था। ठीक है, आने के चांसेस भी है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। इसमें बेसिक भी लग गया और डीएम मेथड भी लग गया। आगे बात करते हैं 35वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी 10 वर्ष पहले। ये माता है और महेश। ठीक है, अगर इसकी बात करें, चौगुनी थी, कितनी थी, 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। अगर महेश की 1 थी तो माता की कितनी थी, चौगुनी, यानी 4 थी। ठीक है, 5 वर्ष, हाँ 10 वर्ष बाद माता की, देखो 10 वर्ष पहले ये दे रखा है, 10 वर्ष पहले का तो ये है, और 10 वर्ष बाद का दे रखा है इसने रेशियो। तो कितना हो जाएगा, 20 का अंतर हो जाएगा। ये कितना है, 10 वर्ष पहले का है, ये 10 वर्ष पहले का। अब ये दे रखा है कितना, 10 वर्ष बाद का दे रखा है। तो पहले वर्तमान में आएंगे 10, फिर वर्तमान आने का, फिर 10 साल और जाएंगे तो कितना, 20 का अंतर हो गया। ठीक है, अब क्या क्या रखा है इसने, 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। पुत्र की आयु से कितनी होगी, दुगनी होगी। अगर ये 1 का है तो ये 2 का हो जाएगा। अगर महेश 1 का है तो माता 2 रेशियो में हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। 1 चौके 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 2 का अगर हम अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 20 में, 2 का मल्टीप्लाई इसमें। तो 20 दूनी 40 और 20 एकम 20। 20 और 40 का अगर हम अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 20 वर्ष। कितना आएगा, 20 वर्ष। अगर यहां से हम 1 का रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। अब बात करेंगे महेश की वर्तमान आयु पूछी है, किसकी, महेश की वर्तमान आयु। तो देखो 1 रेशियो बराबर तो निकले है कितना, 10। ये क्या है, 10 वर्ष पहले की आयु निकली है इसकी। ठीक है, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आने के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो 10 ऐड कर दीजिए। ये 10 वर्ष पहले की निकली है, यहाँ पर 10 वर्ष पहले का रेशियो है ना, ये 10 वर्ष पहले की निकली। अगर इसमें हम 10 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 20 वर्ष हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, सीधा सीधा निकल जाएगा आपका। ठीक है, और आंसर जो इसका दे रखा है वो आंकड़े अधूरे दे रखा है ना, कि हमारा आंसर आ रहा है तो आप देख लेना। ठीक है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, आंकड़े अधूरे दे रखा है। तो आंकड़े यहाँ पे आ गए, आपका आंसर आ गया। मुझे तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। फिर क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट है, 36 पे चलते हैं। 50 क्वेश्चन है इसमें और आज लगभग हम पूरे आपको करा देंगे। वीडियो पर आप बने रहें। 36 की बात करते हैं। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता है और पुत्र है। खुद से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो है खुद से निकालना चाहें तो वीडियो को रोक करके खुद से भी निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करा दिए। सारे क्वेश्चन मुझे इसीलिए कराने पड़ते हैं कि जो नए स्टूडेंट हैं, बिल्कुल कहते हैं ना कि दिमाग में कुछ है ही नहीं, उनके भी समझ में आना चाहिए। ये मेरा जो है उद्देश्य है। तो चलिए, पिता और पुत्र की बात चल रही है यहाँ पर। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अगर पुत्र 1 का है तो पिता कितने का है, 4 का है। ठीक है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। ठीक है, तो वर्तमान में से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा, 5 5 घटा दिया हमने, कितनी थी
7 गुनी थी। अगर पुत्र 1 का था तो पिता 7 का था। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, 4 एकन 4। चलिए थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है ना, टू टू कर गया कैमरा भी। तो क्या निकाल क्या बताया था हमने, ये रेशियो तो आपके समझ में आ गया होगा। क्या पहले बंद हो गया, ये पता नहीं चल पाया कि मैंने बताया या नहीं बताया, या पहले बंद हो गया कैमरा या बाद में होगा। तो एक बार फिर बता दे रहा हूँ। 36वां क्वेश्चन, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पुत्र अगर 1 का है तो पिता 4 का हो गया। 5 वर्ष पहले, तो -5 कर दिया हमने। पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो पुत्र अगर 1 का था तो पिता कितने का था, 7 का था, है ना। यहां तक में हो गया था। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, 4 एकन 4 और 7 एकन 7, ये हो गया। अगर इसकी बात करें तो अंतर कितने का आया, ये 4 एकन 4 और 7 एकन 7। तो 4 और 7 का अगर अंतर लेंगे तो 3 आ गया। फिर 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 5 में करेंगे, और 7 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 5 में करेंगे। 7 पंजे 35, 35 और 5 का अगर हम अंतर लेंगे तो 35 से 5 का अंतर कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, अगर बात करें कितना, 30 वर्ष। अगर 1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। भाग तो देना आता ही होगा, 30 में अगर 3 का भाग दें तो 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो यहां पर किसकी उम्र पूछी है, तो पिता की वर्तमान आयु पूछी है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 4 के रेशियो में है। तो 4 रेशियो बराबर निकाल लिए, कितना हो जाएगा, 40। ये लाइन तो आपको एग्जाम जब कराएंगे तो ये वाली लाइन आपको लास्ट वाली लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 1 रेशियो आ गया, 4 रेशियो यही निकाल दो, 40। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। कैमरा कर गया टूम, पता नहीं उसमें क्या हो गया ऐसा। इंग्लिश भी आ रही है उस पर उल्टी लिखी हुई, इंग्लिश भी उस पर उल्टी लिखी है। कुछ प्रोसीजर सा था उसका, पता ही नहीं चला क्या हुआ। अब आ जाइए, अन्ना। ठीक है, साउथ की मूवी वाला अन्ना नहीं है, क्वेश्चन वाला अन्ना है, थोड़ा इस पे ध्यान दें। ठीक है, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। अन्ना मतलब लड़की है, इसका मतलब ये है कि, है ना। तो कितना है, 37। ये अन्ना है, चाहे तो आप ये बना सकते हैं ना शॉर्ट में करने के लिए। और ये रीता, अन्ना और रीता है ना। हाँ, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है, यानी रीता अगर 1 है तो अन्ना कितनी है, 5। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी 2 वर्ष में, है ना। यानी 2 वर्ष बाद हो जाएगी का मतलब बाद में, गी मतलब फ्यूचर टेंस, है ना। इंग्लिश आता होगा इतना तो, हो जाएगी। तो कितनी बड़ी हुई, 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी हो जाएगी। रीता से कितनी हो जाएगी भाई, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आए थे इसमें डीएम कंसेप्ट, 5 का मल्टीप्लाई इधर 3 का मल्टीप्लाई। तो 1 पंजे 5, 3 एकन 3, 2 का अंतर आया, 1 दूनी 2 और 3 दूनी 6, यानी 2 और 6 का अगर अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 4 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 4 वर्ष आएगा। 1 का अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 यानी 2 वर्ष। अब देखते हैं इसमें पूछा क्या था, ये पूछा था कि 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी। 7 वर्ष में का मतलब है 7 वर्ष बाद, है ना। तो ये क्या है, वर्तमान रेशियो है। अन्ना की बात करें तो अन्ना कितने की है, अन्ना का पूछा है ना, किसका पूछा है, अन्ना की आयु कितनी होगी। तो अन्ना की आयु देखो, पहले तो 5 रेशियो बराबर निकालेंगे, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। ठीक है, अब क्या पूछा है, 7 वर्ष में। 7 वर्ष में का मतलब यह है कि 7 वर्ष बाद कितनी है, कितनी क्या पूछा है, 7 वर्ष बाद। इसमें 7 और ऐड कर दीजिए, ये वर्तमान निकल के आई है हमारी 10 वर्ष। 7 ऐड करेंगे कितना, 17 वर्ष। तो अन्ना जो अन्ना दीदी है, वैसे तो अन्ना भाई होते हैं ज्यादातर, है ना, अन्ना भाई होते हैं, साउथ की मूवी में देखे होंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 7 वर्ष की होगी अन्ना दीदी जो है, 17 वर्ष की होगी। कितनी वर्ष की, सॉरी 17 वर्ष की होगी। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। दो साल पहले एक आदमी कौन सा, 38वां क्वेश्चन। 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। तो ये क्या है, ये आदमी है, ये इसका पुत्र है, 6 गुना बड़ा था। तो ये 1 है तो ये 6। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना
आयु वाला हो जाएगा। कितने वर्षों में? 18 में। हो जाएगा का मतलब हो जाएगा, फ्यूचर हो गया है ना, बाद में। कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। बात करें तो किसकी? उनकी वर्तमान आयु। तो उनकी का मतलब दोनों की वर्तमान आयु पूछिए। 2 साल पहले, ये जो रेशियो दे रखा है 2 साल पहले का दे रखा है। ये कितना? 2 साल पहले, जो पहले, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये पता होना चाहिए कि ये रेशियो कब का दे रखा है, उसी हिसाब से नहीं पता चले कि हमने वर्तमान यही कर लिया, वर्तमान ये कर लिया, आंसर गलत आ गया। क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम में आया तो हम कर आए 80 में से 80 करके आए, सब हमारी ठीक है, पता चला कि रेशियो गलत लगाए उसमें, ठीक है। घर आके देखा तो सब नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन भी नहीं मिला, फिर कहते हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। इतना हो गया, ठीक है। तो चलिए, 1 छक्के 6 हो जाएगा और 1 दूनी 2 हो जाएगा। 2 और 6 का अगर हम अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। तो 4 रेशियो बराबर अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? देखो 18, 1 ना 18 और 18 दूनी 36। 36 और 18 का अगर हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे तो 18 ही आएगा, ठीक है भाई। 18 वर्ष। गलत हो गया क्या? 1:6। हाँ, गलत ही हो गया भाई। देखो ये गलत कहां से हो गया? हमने क्या किया था, 18 वर्ष बाद बोला था उसने, क्या बोला था? 18 वर्ष बाद बोला था, लेकिन 2 वर्ष पहले, ये जो रेशियो था 2 वर्ष पहले का था ना, तो 2 वर्ष पहले से कहां पर आओगे? पहले वर्तमान में आओगे। 2 वर्ष पहले का है तो पहले वर्तमान में आओगे 2 साल। 18 वर्ष बाद का रेशियो दे रखा है तो 2 वर्ष पहले वाला 2 जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तभी तो मैं कह रहा है क्या चल रहा है, ये यहाँ कट ही नहीं रहा है, ये कुछ गड़बड़ सा हो गया। अब देखिए, 1 छक्के 6 और 1 2 1 2 कितना हो गया? 4 अंतर, और ये 20 हो गया और ये कितना? 40 हो गया। तो 20 और 40 का अगर हम अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 20। अब ठीक है, अब कट जाएगा आराम से। क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वैसे ही पता चल जाता है, आंसर नहीं आ रहा है, इसका आंसर नहीं आ पाएगा। 4 पंजे 20, 5 वर्ष। एक रेशियो निकल आया। अब क्या, दोनों की उम्र पूछी है ना, तो 2 वर्ष पहले का है, ये 2 वर्ष पहले का है। तो अगर इसकी वर्तमान देखो, पुत्र की क्या है एक रेशियो में, तो एक रेशियो निकाल लिया हमने 5 वर्ष, लेकिन ये 2 साल पहले का रेशियो था तो 2 और ऐड कर दीजिए इसमें, 2 वर्ष और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 7 वर्ष होगी वर्तमान। किसकी? पुत्र की। पिता की बात कर लेते हैं। पिता कितनी है? 6 रेशियो है, तो 6 रेशियो अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 की 5 है, 6 की कितनी हो जाएगी? 6 का मल्टीप्लाई इधर, 6 का मल्टीप्लाई इधर, कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30 वर्ष, ठीक है। अब इसमें 2 वर्ष और ऐड करना है क्योंकि 2 वर्ष पहले का था ये रेशियो, तो क्या करेंगे? ये कितना हो जाएगा? 32 वर्ष। तो आंसर कितना आ जाएगा? 32 और 7, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए चलते हैं 38 कंप्लीट। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बता दिया करें। अड़तीस के बाद आप चलते हैं 39। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की मां की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। सुलोचना से 4 गुनी थी। तो मां है एक, तो माता जी हैं, ठीक है। और कौन है? सुलोचना दीदी है, ये सुलोचना। सुलोचना नाम, चलिए हाँ सुलोचना है ना। क्या दे रखा है? 4 गुनी। सुलोचना की आयु कितनी है? 4 गुनी है। तो ये अगर सुलोचना की 1 है तो माता कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। ये कब का है? 10 वर्ष पूर्व का। ये 10 वर्ष पूर्व का है, ये भी ध्यान रहना चाहिए कब का है। ये पता चले कि वर्तमान में ही आपने काउंट कर दिया। ये 10 वर्ष पश्चात, देखो 10 वर्ष पहले का था, अब 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है। तो 10 पहले, 10 वर्तमान में आएंगे, फिर 10 उसमें जाएंगे, किसमें? बाद में। तो कितना हो गया? 20। क्या दे रखा है? 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु, किसकी आयु? माता की आयु सुलोचना से दुगनी हो जाएगी। सुलोचना से, अगर सुलोचना की 1 होगी तो इनकी कितनी? दुगनी हो जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत? 4 2, यानी 1 चौके 4, 2 1 2, 4 और 2 का अगर हम अंतर लेंगे कितना आ जाएगा? 2। अगर ये देखें कितना हो जाएगा? ये 20 और 20 दूनी 40, 40 और 20 का अगर हम अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 और 20 का अंतर लेंगे तो 20।
एक रेशियो बराबर अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 10 वर्ष। ठीक है, अब क्या पूछा है भाई, आज सुलोचना की आयु क्या है। आज का मतलब वर्तमान में सुलोचना की आयु क्या है, तो एक रेशियो बराबर ये क्या है 10 वर्ष पहले की आयु निकली है। 10 वर्ष पहले की आयु कितनी है 10 वर्ष है किसकी, सुलोचना की। तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान की अगर बात करें तो 10 और ऐड कर दो इसमें, 10 साल पहले 10 वर्ष थी तो अब कितनी हो जाएगी 10 और ऐड कर दो, कितना 20 वर्ष। तो सुलोचना दीदी इस टाइम पे कितने की है 20 वर्ष की है। ठीक है, यानी कंपटीशन के लायक है, फॉर्म भरने लायक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है। एक श्रीमान एक्स है और एक पुत्री है इनकी। ठीक है, पुत्री है, यानी ये अगर इनकी बात करें तो ये क्या है दुगनी है ना। अगर पुत्री एक है तो एक्स मिस्टर एक्स की कितनी है 2। यदि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष है, यानी एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 वर्ष दे रखी है, तो कितने वर्ष पूर्व, मान लो x वर्ष पूर्व, पूर्व कहा है तो इसीलिए हमने माइनस एक्स लगा लिया। कितने, वैसे इन दोनों चिन्ह अगर समान है तो इन चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे, है ना। कितने वर्ष पूर्व x की आयु अपने x की आयु x की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी थी। कितने वर्ष पूर्व 3 गुनी थी, है ना। तो मान लो x वर्ष पूर्व 3 गुनी थी तो ये एक हो जाएगा 3 गुनी हो गई है। ठीक है, अब हमें क्या क्या करना है कितने वर्ष, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करना है, देखो इधर ये गया इधर ये गया, तो 2 और 3 का अगर हम अंतर लेंगे तो 1 आएगा। एक रेशियो वैल्यू किस में होगी, देखो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो x हो गया, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x में 3x हो गया। 3x और x का अगर हम अंतर लेंगे कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 2x। और एक इस वाले 1 की वैल्यू हमें दे रखी है, इसका मतलब ये है कि 2x किसके बराबर हो जाएगा, ये 2x की बात करें, क्योंकि हमें जो वैल्यू दे रखी है क्या दे रखी है, एक रेशियो बराबर हमें दे रखा है 20, तो यानी इसका मतलब है कि 2x किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर हो जाएगा। तो अगर x की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। यही निकालनी थी हमें x की वैल्यू, यानी कितने वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व का है ये जो भी डाटा दे रखा है, कितने वर्ष पूर्व का 10 वर्ष पूर्व का। ठीक है, तो आंसर एक बार देख लेते हैं, सी इसका आंसर है। ठीक है, और मुझे ठंड लग रही है इस टाइम पे बहुत ज्यादा, 10:30 बज चुके हैं, रात के 10:30 बज चुके हैं ना। और ठंड तो आपको बताइए कितनी पड़ रही है। मैंने जोश जोश में कपड़े उतार दिए कि टी शर्ट में ही बनाऊंगा, लेकिन अब ठंड लग रही है। इकतालीस क्वेश्चन कौन सा है अब 41। एक पिता अपने पुत्र की एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का है। तो देखो एक तो पिता है, दूसरा पुत्र है। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुने आयु का है का मतलब वर्तमान है ये ना। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक थी। 20 वर्ष पूर्व है ना, कितने वर्ष पूर्व भाई 20 वर्ष है, कितना 12 है 20 वर्ष पूर्व। तो 20 वर्ष पूर्व कितनी थी, 20 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक थी। तो पुत्र की आयु से, पुत्र अगर 1 का था तो ये 12 का। यही तो बताया था अब तक हमने। आवाज कहां से आ रही है भाई, ये कैमरा कर रहा है क्या हुन। तो कितना हो जाएगा ये 2 और ये कितना 12, 12 और 2 का अगर अंतर लेंगे तो कितना आएगा 10 आ गया। ठीक है, इसका अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 240। कितना हो गया 240। ठीक है, 12 दूनी 24, 240 ही हो गया ना। 240 और 20 का अंतर लेंगे कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा 220। ठीक है, एक की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 0 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 22 वर्ष। ये वर्ष में है 220 वर्ष है ना, कितना हो जाएगा ये
22 वर्ष। अब पूछिए किसकी उम्र है, ये देखना पड़ेगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, 2 रेशियो है, तो 2 रेशियो निकाल लो। पिताजी जो है इस टाइम पे कितने के हैं, 44 वर्ष के हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42वां क्वेश्चन। 42वें क्वेश्चन की बात करें तो एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। पिता है, एक पुत्र है, पिता है, कितनी गुनी है भाई, 30 गुनी है, ठीक है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु, उसके पुत्र की आयु केवल 3 गुनी रहेगी। 3 गुनी रहेगी कितने वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद। 18 वर्ष बाद कितनी, 3 गुनी रह जाएगी, ठीक है। कितना हो गया ये, 30, 3 अंतर कितने का, 27 का, ठीक है। अंतर 27 का, 18 और 18 थी 36, 18 दूनी 36, 18 थी 54, ठीक है। 54 और 18 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 36 आएगा, ठीक है। 18 1 18 और 18 थी 54, 54 और 18 का अगर क्या क्या करेंगे अंतर लेंगे तो कितना, 36 वर्ष आ जाएगा। एक की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 बट्टे 27 वर्ष। अभी इसको काटो मत, है ना। देखते हैं किसकी वैल्यू पूछिए। पिता की वर्तमान आयु यानी 30 की वैल्यू पूछिए, किसकी, पिता की वर्तमान आयु यानी 30 की वैल्यू पूछिए, तो कितना हो जाएगा ये 30। तो 30 का मल्टीप्लाई इधर किया है तो 30 का भी इधर करना पड़ेगा। 36 बट्टे 27 इंटू 30, ठीक है। अब काटिए भाई इसको, 3 से काट दें, 9 से, 9 थी 27 और 9 चौक 36, बारीकी से काटेंगे, ठीक है। 3 दाई 30 और कितना है, 10 चौक 40, तो कितना हो जाएगा ये 40 वर्ष हो जाएगा। आंसर 40 वर्ष आ गया आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं रीता की शादी। रीता की शादी कराते हैं अभी, ठीक है। पानी पी लेते हैं पहले। बताइए और कैसा लगा ये लेक्चर अब तक का, अभी तो बाकी है इसमें, पिक्चर तो अभी बाकी है ना। यानी पिक्चर का मतलब यह है कि अभी जो कठिन क्वेश्चन है ना वो लास्ट में होते हैं, तो अब यहां से लास्ट में जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले हैं और थोड़ा सा कठिन भी है। ठंड में भी मतलब गले को पानी चाहिए। फोर्टी 43वां क्वेश्चन कह रहा है रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। बहुत अच्छी बात है, हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 कितनी है, देखो 1/4। इसको कितना लिख सकते हैं, 4 1 4 और 1 5, 5/4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके जगह यही लिखूंगा मैं, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे क्या लिख दिया। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र क्या है। इसका मतलब यह है कि हमें रीता की उम्र चाहिए ही चाहिए हर कीमत पर, ठीक है। तो रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, है ना। तो हम मान ले रहे हैं कि जब रीता की शादी हुई थी, क्या हुई थी, जब रीता की शादी हुई थी तो शादी के समय जो उम्र थी उसकी कितनी थी, x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मान करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हर एक मतलब क्वेश्चन जितनी भी ट्रिक वाले थे मैंने आपको ट्रिक से करा दिया था, है ना। अब यहाँ पर नहीं लग पाएगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा x मान के भी करेंगे। अब ऐसा नहीं कि x क्यों मान लिया, तो मान लिया आंसर निकालना था, आपको भी करना पड़ेगा ऐसे ही। तो रीता की उम्र, है ना, शादी के समय x मान लिया हमने, ठीक है। तो आज उसकी कितनी हो जाएगी, यानी वर्तमान उम्र कितनी होगी उसकी, वर्तमान उम्र की अगर बात करें तो कितनी होगी। देखो 6 वर्ष पहले शादी हुई थी, ठीक है। तो शादी के समय जो हमने उम्र मानी है कितनी, x मानी है, तो वर्तमान उम्र कितनी होगी, x + 6 होगी। कितनी होगी, x + 6 वर्ष होगी, ठीक है। अब इसने आगे कुछ कह रखा है,
आज उसकी उम्र, तो आज उसकी उम्र, तो आज कितनी है, x प्लस 6 है। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की, तो शादी के समय उम्र कितनी थी, x की, x की 1/1/4 गुना है, यानी कितनी 1/1/4 को 5/4 इतने गुना है। ठीक है, ये इसके बराबर है। यहां तक समझ में आया, क्लियर है सब कुछ। चाहिए अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन इससे अगला है, उसमें थोड़ा सा अंतर है, मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को करा दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 5x हो गया ना, इधर हो गया। ठीक है, यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x ही चाहिए, तो 4x को उधर भेज देंगे, तो 24 इक्वल टू हो जाएगा 5x माइनस 4x। ठीक है, कितना हो जाएगा 1x, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 24 वर्ष। यानी जब रीता की शादी हुई थी तो उसकी उम्र कितनी थी, 24 वर्ष थी। लेकिन अब वर्तमान उम्र कितनी है, वर्तमान भी तो निकालनी है हमें, तो वर्तमान कितनी होगी, वर्तमान कितनी, x प्लस 6, यानी 6 वर्ष और जोड़ देंगे इसमें, तो 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30। ये मैं इसको आराम से बता रहा हूं, आप डायरेक्ट यहाँ 24 निकला है, आप वर्तमान डायरेक्ट 30 वर्ष कर सकते हैं ना, ये जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आप ऐसे नहीं करेंगे, आराम से आप डायरेक्ट करेंगे सब कुछ। ठीक है, वर्तमान उम्र कितनी होगी, 30 होगी। अब पुत्र पे आइए, यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 10 गुना है, तो पुत्र की उम्र क्या है, तो पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी भाई, पुत्र की उम्र कितनी है, इसकी जो उम्र है ना, रीता की जो उम्र है, रीता की उम्र का 1/10 गुना है, 1/10 कर दिया, 10 से 10 कट जाएगा, 10 30 काटेंगे, कितना आ जाएगा 3 वर्ष। कितना हो गया भाई, 3 वर्ष। तो ये उसका पुत्र है, उसकी वर्तमान उम्र कितनी निकल गई, 3 वर्ष। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा दिया मैंने इसमें। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। 44वां क्वेश्चन है, मैंने अभी क्या बताया था आपको, 43 और 44 सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो वहां पर रीता थी, यहां कमला है, बस इतना है। रीता जो था ना उसमें, इसमें क्या है, कमला है, बस। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है। ठीक है, इसके भी 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु अभी हमने निकाली थी, पुत्र की वर्तमान आयु क्या निकाली थी, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी निकल के आई थी, 3 वर्ष निकल के आई थी ना। अब इसने लेकिन वर्तमान नहीं पूछी है, इसमें कमला के पुत्र की वर्तमान आयु नहीं पूछी है, सेम क्वेश्चन वही है, 5 वर्ष बाद की पूछी है। तो 5 वर्ष बाद 5 ऐड कर दीजिए, इसमें कितना 8 वर्ष। तो जो कमला का पुत्र था वो कितने वर्ष का हो गया, वो 8 वर्ष का हो गया। एक बार चेक कर ले रहा हूं मैं इसका आंसर, कितना 8 वर्ष, 44 का बी। ठीक है, ये है ना। तो सेम क्वेश्चन है, सेम, कुछ भी अंतर नहीं है, बस लास्ट वाली लाइन का अंतर है कि उसने वर्तमान पूछी थी वहां पर, और यहां इसने क्या है 5 वर्ष बाद की पूछी है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। मुझे थोड़ा इंक डालना है इसमें, कहां है भाई इंक। ठीक है, आप इसको तब तक करिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। वीडियो को शेयर जरूर कर देना है ना, और लाइक कर देना। लाइक बहुत कम आते हैं, व्यूज आ जाते हैं लेकिन लाइक नहीं आते। कमेंट तो करता ही नहीं कोई, है ना। कमेंट भी करके बता दिया करें कि वीडियो कैसा लगा, क्या परिवर्तन चाहिए आपको, है ना। साइंस की वीडियो लेके आ रहे थे लेकिन वो हो नहीं पाया, संभव है ना, क्योंकि उसमें एडिट भी करना पड़ता है। मैथ का ही बहुत टाइम ले जाता है एडिट करने में, तो साइंस का इतना ही, साइंस के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल थे उनमें भी इतना ही टाइम लगेगा। इस वजह से न्यूमेरिकल सीरीज ला रहे थे लेकिन वो आ नहीं पाई। कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी आ जाए, कोशिश ही कर सकते हैं हम और आप, तो कोशिश में ही लगे पड़े हैं। ठीक है, 44 हो गया, 45 पे आइए। 45
एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 40 कौन सा 5। तो ये पिता है, ठीक है। पिता की आयु 36 वर्ष है इस टाइम पे, तो पिता है और आज की बात कर रहे हैं ये, है ना, यानी वर्तमान है ये। अब इसकी आयु कुछ पहले भी होगी, पिता पहले भी होगी इसकी आयु, है ना, और यहां पर पुत्र की आयु है। तो पुत्र की आयु अगर बात करें हम, पुत्र की आयु अगर हम x माने, पुत्र की आयु अगर x माने, पिता की आयु आज जो है कितनी है 36 वर्ष है। तो पहले जो आयु होगी, यानी इसने ये बोला था कि मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। इस समय पिता की 36 वर्ष है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, ये पूछा। पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो पिता के समय पर कितनी थी, तो पिता की पहले कितनी होगी, यानी 36 वर्ष तो आज है ना, क्योंकि इसने बोला है कि जन्म के समय के बारे में बोला, क्या बोला, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, है ना। तो वर्तमान उम्र को घटा देते हैं इसमें से, तो पहले कितनी होगी इसकी, पिता की 36 माइनस x होगी। यहां तक समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसने क्या बोला है, अब इसने बोला है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। तो पैदा हुए थे तो उम्र कितनी थी इसकी, पिता की उम्र कितनी थी पहले, मतलब जब पैदा हुआ था लड़का, तो 36 माइनस x थी, ठीक है। और पुत्र की वर्तमान कितनी है x है, तो वर्तमान के बराबर थी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या थी, तो यहां से x की वैल्यू आ सकती है। देखो x को इधर ले जाएंगे तो 36 बराबर 2x। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो इसमें कर देंगे भाग, कितना हो जाएगा 18 वर्ष। कितना आ गया 18 वर्ष आ गया। अब इसने क्या पूछा है, 5 वर्ष पहले की पूछी है, कितने की 5 वर्ष पहले की। तो 5 माइनस कर देंगे इसमें, तो 5 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 13। तो 5 वर्ष पहले जो पुत्र था वो कितने का था, 13 वर्ष का था, है ना। नहीं x क्यों होगा ये, 5 वर्ष पहले होगी, है ना। 5 वर्ष पहले कितनी होगी, x की वैल्यू तो कितनी आई है 18 वर्ष आई है, यानी ये वर्तमान उम्र आई है पुत्र की कितनी आई है 18 वर्ष आई है। 5 वर्ष पहले की पूछी है तो कितनी हो गई 13 वर्ष। ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं, ठीक है। विविध प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, ठीक है। और ये कह रहा है 46वां, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु वर्षों में कितनी है। देखो इसमें औसत आया है, तो थोड़ा औसत अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, तो औसत के बारे में आपको बता दे रहा हूं। दो एवरेज जो होता है ना, औसत बराबर होता है योग बट्टे जितनी संख्या होती है, यानी परिवार में जितने मेंबर होते हैं, यानी जितनी संख्या होगी, है ना, यानी n बोल सकते हैं। अगर हमें योग निकालना होगा, क्या निकालना होगा, अगर हमें योग निकालना है तो औसत में हम मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे, किसका, संख्या का, यानी जितने फैमिली मेंबर हुआ करेंगे, तो ये क्या हो जाया करेगा, ये योग हो जाया करेगा, और योग की ही हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, इसीलिए मैंने ये आपको बता दिया। 46 क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। कितने की, 6 पुत्रों की, थोड़ा लेंदी हो सकता है ना, वैसे मैं कोशिश करूंगा। 6 पुत्रों की, अब लिख के बताना पड़ेगा, डायरेक्ट आप समझेंगे, मैं तो कर देता 6 8 48, 48 हो जाएगा योग। फिर आपके पता कि 48 कहां से आ गया, इसी वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। 6 पुत्रों की औसत आयु, औसत आयु कितनी है 8 वर्ष है। तो सभी 6 उनका योग कितना हो जाएगा, योग की बात करें तो योग 6 8 48, मैंने बताया था औसत में मल्टीप्लाई कर दें संख्याओं का, है ना। तो औसत कितना है 8 वर्ष है, और संख्या कितनी है n कितनी है 6 है, तो 6 8 48 वर्ष। मेरा ये पूरा कोशिश रहता है कि जो बिगनर होते हैं, जो नए स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी समझ में जरूर आना चाहिए। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो इसको डायरेक्ट कर लेंगे 6 8 48, फिर आगे और 2 का मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे। आगे बात करें तो माता पिता को 6 पुत्र हैं, 6 पुत्र प्लस माता पिता और हैं इस बार,
इनका जो औसत दे रखा है ना, औसत कितना दे रखा है, 22 वर्ष दे रखा है। आयु का जो औसत दे रखा है 22 वर्ष। ठीक है, देखो 6 तो ये थे और 2 ये हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए। 8 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 22 में करेंगे, तो 22 8 कितना होता है, 176। 176 वर्ष। अब क्या पूछा है इसने, अब बोला है यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, पिता जो है ना उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, यानी पिता और माता। पहले तो देखो यहां से देख लीजिए, इनका अंतर निकाल लीजिए, तो माता प्लस पिता हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पिता प्लस माता या माता प्लस पिता एक ही बात होती है ना। देखो 6 6 ये तो कट ही जाएगा, यानी अगर हम इनका अंतर निकालेंगे तो 6 पुत्रों का, तो 6 पुत्रों से हट ही जाएगा, किसका बचेगा, माता पिता का बचेगा केवल। तो पिता प्लस माता कितना आएगा, अगर इनका अंतर निकालेंगे तो 48 और 76 का, तो ये हो जाएगा। अंतर की बात करें तो 16 में से 8 के तो 8, और क्या ना 6 में से 4 के तो 2, और एक कितना 128, कितना हो जाएगा 128। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब इसने ये बोला है कि पिता और माता, जो पिता है ना वो माता से 8 वर्ष बड़े हैं, पिता क्या है, माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो कितना हो जाएगा, तो अंतर कितना आया दोनों का, पिता और माता का 8 वर्ष। ठीक है, ये पिता माइनस माता कैसे कर दिया मैंने, देखो जो बड़ा होता है ना, जो बड़ा होता है उसको पहले ले लेते हैं। ठीक है, पिता बड़ा कौन बताया इसमें, पिता बताया, कितना बताया 8 वर्ष बताया, तो पिता को पहले ले लिया, माता को बाद में ले लिया, और 8 वर्ष ही कर दिया। ऐसे ही करेंगे। मान लो ये कोई लड़का है यहाँ पे रामलाल है ना, और ये दूसरा है कोई पातीराम मान सकते हैं इसको, है ना। अगर ये वाला अगर बड़ा है तो इसकी आयु को पहले लिखेंगे, इसको आयु लिखेंगे। ये क्या है, क्या बताया था, रामलाल, तो पहले रामलाल आ जाएगा, है ना। फिर पातीराम है तो ये पातीराम हो जाएगा। ठीक है, और इनमें जो अंतर होगा ना वो उसको बराबर कर देंगे, वाले 10 वर्ष का है तो 10 वर्ष का अंतर कर देंगे, ऐसे कर देते हैं। यानी जो बड़ा होता है वो पहले लिख लेते हैं और छोटा होता है बाद में लिख लेते हैं, अंतर को बराबर में लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें माता की आयु पूछिए, किसकी आयु पूछी है, माता की। तो माता की आयु पूछी है, तो अगर इसको करेंगे तो माता से माता कट जाएगी, लेकिन काटेंगे नहीं अभी, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको घटाएंगे, अगर जोड़ेंगे तो काटना पड़ेगा, लेकिन हमें माता की चाहिए तो हमें माता की निकालने के लिए घटा दो इसको। देखो इसके आगे प्लस है माइनस, इसके आगे माइनस है तो प्लस, और ये हो जाएगा। ठीक भाई, ये दोनों कैंसिल। ठीक, कितना हो गया ये, दो माता को m लिख लेता हूं, 2m बराबर कितना हो जाएगा 120, तो m बराबर कितना हो जाएगा भाई 60 वर्ष। m बराबर कितना हो गया 60 वर्ष। तो माता की उम्र कितनी आ गई भाई 60 वर्ष। यहाँ कोई दिक्कत, थोड़ा बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन मैंने बड़े इस प्रकार समझाया कि ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो आप एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं किसी प्रकार से, है ना। थोड़ा सा लेंथी हो जाता है समझाने की वजह से, नहीं तो मैं तो देखो ऐसे कर देता। ये हो गया 6 8 48, और ये 6 और 2 8, 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर देता, ये 2 लाइन होती है 48, और ये इतना, ये आ जाता आराम से, इसको हो जाता 2 3 लाइन हो जाता है। लेकिन ये भी मुझे बताना पड़ा कि ये आपको पता है नहीं पता है, जो नए स्टूडेंट है उनको पता है नहीं पता है, बड़ा प्रॉब्लम रहता है ना। मान लो कोई नया देख रहा है और जो उसको आज की वीडियो पसंद नहीं आई, फिर वो देखेगा नहीं कभी मेरी वीडियो। समस्या ये रहती है, इसीलिए क्या है कि हमें पूरा बताना पड़ता है। यानी क्या है, मान लो आज हमने कोई कंसेप्ट बताया, हमें पता है, हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, ये बच्चा आया आज देखने हमारे पास, कोई चिल्ला आज आया है हमारे पास देखने, उसको आज पसंद नहीं आया वीडियो, फिर वो देखेगा ही नहीं हमारी वीडियो। समस्या ये रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। किसी संयुक्त परिवार में दादी दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है, दादा दादियों की, है ना। तो देखो अभी बताया था मैंने, दादा और दादी औसत आयु कितनी दे रखी है, औसत आयु कितनी दे रखी है भाई 67 वर्ष। ठीक है, तो योग कितना हो जाएगा इनका, योग देखो ये 2 है ना, एक दादा है एक दादी है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 67 इंटू 2 कितना हो गया भाई 2 सत्ते 14 और 2 छिक्के 12, 12 1 13, 134 वर्ष। आगे चलते हैं। माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष तथा माता पिताओं की औसत आयु 35 वर्ष तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। माता पिता देख लो, माता पिता इनकी औसत आयु कितनी है
35 वर्ष। इनका भी भाई योग करना है, कितना हो जाएगा 35 इंटू 2 बराबर कितना हो गया 70 वर्ष। 3 पौत्र पौत्री हो रहे हैं, पौत्र पौत्रियों कितने हैं 3, पौत्र पौत्री कितनी है इनकी औसत आयु 6 वर्ष है। तो योग निकालेंगे इनका भी, कितनी क्या करेंगे योग निकालेंगे, कितना हो जाएगा 6 गुणा 3 कितना हो गया 18 वर्ष हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है भाई हमें, संपूर्ण परिवार की औसत आयु पूछी है। क्या पूछिए संपूर्ण परिवार की औसत आयु पूछी है, कितना हो गया संपूर्ण परिवार की औसत आयु। तो देखो क्या करना है, अब हमें सबको जोड़ देना है और सबकी संख्या से भाग दे देना है। देखो पहला इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे 134 प्लस 70 और प्लस 18, ठीक है। इन सब क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा इनका जोड़ की बात करें तो, अरे भाई इनका जोड़ हो जाएगा कितना 222 है ना, आप कर लेना, मैंने कर रखा है। कितना हो जाएगा 222। चलिए कर लेते हैं आपके सामने। 4 और 8 12 हासिल 1, यानी कैरी जो होता है कितना 1, 3 और 7 10, 10 और 1 11, 11 और 1 कैरी था, कितना हो गया 12, ठीक है। और 1 और 1 2 आ गया आपका 222, कितना हो गया 222 वर्ष। अब क्या कह औसत पूछा है ना, तो योग हमारे पास है कितना, योग है कुल योग कितना आ गया हमारा, योग कितना आ गया 222 आ गया। अगर भाग देना तो देखो दादा दादी थे 2, तो ये हो गए, यहाँ पे 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 3 ये हैं, कितने हो गए 2 2 4 और 3 7। तो क्या निकालना है हमें, औसत निकालना है, परिवार की औसत आयु निकालनी है। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितना 222 हमने क्या बोला था, योग बट्टे संख्या करते हैं, संख्या कितनी है 2 2 4 और 3 7। जब हम इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा 7 21, 7 21 और 1 बचा 7 1 7, ठीक है। 5 बचे ना, 31 सही 5 बट्टे 7 कितना 31 सही 5 बट्टे 7 वर्ष। ये क्या है हमारी औसत आयु आई है इस वाले परिवार की, संयुक्त परिवार की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगी। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, अगर लेना चाहें तो। खुशी है आपकी, श्रद्धा है ना, क्या है श्रद्धा है आपकी। चलिए 48 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। सेम क्वेश्चन है, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था शायद 47 के समथिंग किया ना, 47 के किया था, 45 किया था शायद इससे पहले, ऐसे ही था एक क्वेश्चन किया था लेकिन इससे, है ना। तो पिता है ये, मैंने आपको पहले बता दिया था ये, है ना पिता है, पिता की ये क्या वर्तमान उम्र है यानी आज की उम्र है, ठीक है। और ये भी है पिता की, ये अगर पिता की बात करें तो ये कब की थी, जन्म के समय, पुत्र का जो जन्म हुआ था उस टाइम पर थी, है ना। पहले लिख लो इसको, पहले मतलब जन्म के समय बात करें। अब यहां आ जाएगा पुत्र। चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है, 39 वर्ष दे रखी है, पिता की कितनी दे रखी है 39 वर्ष दे रखी है। तो अगर पुत्र की बात करें तो पुत्र की एक्स मान लेंगे हम, है ना। पिता की दे रखी है 39 वर्ष, तो जन्म के टाइम पे कितनी हो जाएगी 39 माइनस एक्स हो जाएगी। मैंने पहले करा दिया है, आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, तो जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी, इतनी थी पुत्र के जन्म के टाइम पे, तो 39 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, तो वर्तमान उम्र कितनी है एक्स है, इससे 5 वर्ष अधिक थी, ठीक है। अब क्या करना है भाई, 5 को इधर लेके आएंगे, 39 माइनस 5 एक्स को उधर लेके जाएंगे तो 1 एक्स ये है, इधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा राइट साइड में जाने के बाद, तो ये 2 एक्स हो जाएगा। यहां से बात करें तो कितना हो जाएगा 34 हो गया, ये 2 से 1 कट जाएगा, कितना हो गया एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी
17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है? 17 वर्ष। पूछा किसका है? पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो 5 वर्ष पहले निकाल लीजिए। तो 5 वर्ष पहले क्या, 5 माइनस कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। कितनी थी? 12 वर्ष थी 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले कितनी थी? 12 वर्ष थी। तो ये आपका 12 वर्ष क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके बाद। 5 वर्ष पहले पूछा है, बाद में पूछा है? 5 वर्ष अधिक थी, सही है। पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो एक्स निकला है, वर्तमान उम्र निकली है आपकी कितनी? 17 वर्ष। और 5 कितना हो गया? 22 हो गया। 22 नहीं हो गया, 12 हो गया है ना? कितना हो गया? 12 हो गया। पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? बारह वर्ष होगी। ठीक है, चलिए देख लेंगे इसको आगे। सही है ना? तो या इसने बाद की नहीं पूछी है ना, इसने पहले की पूछी है। तो वर्तमान कितनी निकल गई हमारी? 17 वर्ष निकली। 5 वर्ष पहले की पूछे तो कितनी होगी? ये आपकी 12 वर्ष होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देख लेना आप, इसको चेक कर लेना या चेक करना चाहो, वैसे तो सही है। अड़तालीस का सी 12 वर्ष, सही है, एकदम करेक्ट है, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, क्योंकि इसमें नीचे जो है आंसर माला भी है, उत्तर माला इसे बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं, कितना है? 49 की बात करते हैं। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है। मेरी माता की उम्र कितनी है? मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है। तो ये मैं हूं, देख लीजिए। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। ठीक है, मेरी बहन मेरी माता से 20 वर्ष बड़ी है। मेरी बहन मुझसे कितनी बड़ी है? यानी मैं भी आ गया, माता भी आ गई, भाई भी आ गया, बहन भी आ गया, और 2-4 होते वो भी आ जाती। मतलब इतना कचड़ा सा फैला दिया इसे पूरे सवाल में। तो यहां देखो, मैं आ गया। ठीक है, मैं आ गया और यहां माता जी आ जाएंगी। ठीक है, और माता जी के बाद फिर कौन आएगा? भाई को ले लें, भाई आ गया। ठीक है, भाई के बाद अगर बात करें, नहीं इसने कुछ और दे रखा है। क्या दे रखा है? मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी। माता और भाई दोनों दे रखे हैं। माता और भाई का अंतर दे रखा है। माता और भाई का जो अंतर है वो दे रखा है। कितना? 20 वर्ष दे रखा है ना। ये यहां पर भाई कर लो। तो मैंने मेरे मतलब मैं अपनी उम्र मान के चल रहा हूं, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू उठाई है उसने मेरी उम्र माता की उम्र की ऐसे ही बोला है। इसने क्या बोला है? मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है। तो मेरी पहले मेरी पता होनी चाहिए, तभी तो माता की होगी। तो मेरी उम्र माता की उम्र क्या बोला है इसने? मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है। मेरी उम्र की दुगनी, अगर मेरी एक्स है तो माता की 2x हो जाएगी। इतना समझे? और वो मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। मेरे भाई से कितनी बड़ी है? 20 वर्ष बड़ी है। ठीक है, 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। तो मेरा भाई 5 वर्ष का था जब मैं पैदा हुआ, इसका मतलब मेरा भाई जो है मुझसे कितना है? 5 वर्ष बड़ा है। मेरा भाई कितना है? 5 वर्ष बड़ा है। अगर मैं एक्स कहूं तो मेरा भाई कितना है? 5 वर्ष बड़ा है, यानी x+5 है। ठीक है, चलिए माता में और भाई में कितने का अंतर है? 20 वर्ष का अंतर है। तो माता की उम्र कितनी है? 2x, और भाई की उम्र कितनी है? x+5। अंतर कितने का है? 20 का है। तो पहले बड़ी वाली उम्र और फिर छोटी वाली, और 20 के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब बात करें, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। माता से कितनी छोटी है बहन? माता -24 है ना, माता से 24 वर्ष छोटी है ना। तो ये क्या है? बहन है। ये क्या है भाई? इधर लिख लूं। जो माता की उम्र निकलेगी ना, उसमें से अगर हम 24 घटा देंगे तो किसकी उम्र निकलेगी? बहन जी की निकल जाएगी, हमारी की। चलिए यहां से देखते हैं, यहां से कुछ मिल जाएगा हमें। ये इक्वेशन दिखाई दे रहा है, यहां से एक एक्स वाला कोफिशिएंट हमें मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। मतलब एक्स मिल जाएगा। तो देखो 2x है, इसको हटाएंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो x माइनस में चलेगा, इसका मतलब x बचेगा।
ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उधर ले जाएंगे राइट में तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25, यानी मेरी उम्र कितनी आ गई यहाँ पे भाई 25 वर्ष आ गई। माता की कितनी आ गई 50 वर्ष आ गई। भाई पूछी किसकी है पता नहीं, हम सबकी निकाल रहे हैं। तो मेरी बहन मुझसे कितनी छोटी है ना, तो बहन का पता करना पड़ेगा हमें। तो बहन की उम्र कैसे निकलेगी, माता की उम्र कितनी है 50, 50 में से 24 घटा दो तो कितनी होगी बहन 26 वर्ष की होगी। मैं कितने का हूं 25 वर्ष का हूं, तो कितनी बहन क्या है 1 वर्ष बड़ी है मुझसे। क्या है बहन जो है मेरी बहन मुझसे 1 वर्ष बड़ी है। क्या हो जाएगा देखो यहां से क्या 1 वर्ष बड़ी है 24 वर्ष की है, मैं कितने हूं 25 का, तो 1 वर्ष बड़ी कर देंगे कितना 1 वर्ष बड़ी। समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब कोरिलेट करके एक दूसरे से रिलेट करके तब जाके ये क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। थोड़ा क्वेश्चन ऐसे ही था टेढ़ा सा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, है ना। इजी से इजी तरीके से बता दिया मैंने, अब आपके ऊपर है आप इसको कितना कर पाते हैं। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन। खुश हो जाइए आप भी और मैं भी। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है ये, किसी व्यक्ति ने उसकी आय बताते हुए कहा, किसी व्यक्ति ने उसकी आय बताते हुए आय बताने को कहा, यानी कोई व्यक्ति है और आय बताने के लिए कहा, किसी से कहा कि भाई अपनी आय बता दे। ठीक है, किसी व्यक्ति ने उसकी आय को बताते हुए कहा गया, बताने को कहा गया। उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु। तो पहले इसकी वर्तमान आयु मान लो, है ना। 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी, ये पूछा है। तो वर्तमान मान लेते हैं पहले। अरे क्या हो रहा है भाई, लास्ट क्वेश्चन नहीं हो रहा है। वर्तमान आयु है ना, वर्तमान आयु एक्स मान ली हमने। ठीक है, एक्स वर्ष मान ली। अब क्या है, अब क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए। तो वर्तमान आयु एक्स है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कर दीजिए। कर दिया साहब 3 से गुणा। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु, तो ये 3 वर्ष पहले की क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 3 हो जाएगी। 3 वर्ष की पहले की आयु के तिगुने को घटाइए, और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये बोल रहा है, ये ऐसे ही बोल रहा है ना, चलिए ऐसे ही बोल रहा है। ये इसकी उम्र है, तो चलिए देखते हैं। अब तो हो जाएगा। ठीक है, तो 3x 3 तिया 9 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 3x, है ना, और 3 तिया 9, लेकिन ये माइनस जाएगा ना अंदर, तो इसको प्लस कर देगा। ठीक है भाई, 3x से 3x कैंसिल, कितना आ गया भाई 9 और 9 18। तो जो लड़का है, जो व्यक्ति है, उसकी आयु कितनी है 18 वर्ष। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है हमारा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसका मतलब है कि आप हमारे से दिल से और दिमाग से, दोनों से जुड़े हुए हैं ना। दिमाग क्या करता है, तर्क शक्ति देता है, और दिल क्या करता है, प्रेम का भाव पैदा करता है ना। तो इसका मतलब आपको हमसे लगाव भी है थोड़ा बहुत, कि सर जो है सही करा रहे होंगे। तो ये इसके तीसरा पार्ट था। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हमने बड़े आराम से कराया है। अगला चैप्टर जल्दी ही शुरुआत करेंगे, कल उसका वीडियो लगा आ जाएगा। तो आप जो है देखते रहिए हमारे इस चैनल को। इससे पहले की जितनी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। SD यादव मैथ सॉल्यूशन लिंक के नाम से डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। हिस्ट्री की वीडियो है हमारी 74 वीडियो अब तक हो चुकी है, वो भी देख सकते हैं आप। इसमें दोस्तों हमने पूरा हिस्ट्री करा दिया है। आधुनिक भारत रह गया, उसको भी हम शुरुआत कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आधुनिक भारत को भी करा देंगे। ठीक है, तो और योद्धा ट्रिक की क्लास भी है। अगर जी के आपको ट्रिक के माध्यम से करना है, तो वो भी दोस्तों हमारा जो है वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। कंफ्यूजन बहुत रहता है जी के जब याद करते हैं, तो उस टाइप से हमने ट्रिक को डिजाइन किया है कि वो आपको लंबे समय तक याद रहे और आप एग्जाम में सही सही ऑप्शन जो है चूज करके आ सकें। तो
स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।